और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। कैमूर में गैंगमैन की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। भभुआ रोड रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर टूटी थी पटरी। टूटी पटरी से ही गुजर गई मालगाड़ी। कैमूर में टूटी पटरी देखते ही गैंगमैन के नजदीकी स्टेशन प्रबंधन को दी जानकारी। रेलवे की टीम ने की ट्रैक की मरम्मती। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाई जा रही गाड़ी। बेगूसराय में बरौनी के गढ़हरा यार्ड में खड़ी रेल इंजन के पार्ट्स की चोरी। सीबीआरओ ने माना सुरक्षा में हुई लापरवाही। चोरी मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार। दानापुर के फुलवारी शरीफ में चर्चा का विषय बनी अनोखी शादी। डॉक्टर का एक बेटा शादी करने हेलीकॉप्टर से लेकर गया बारात। दानापुर में परसा के दिवंगत डॉक्टर का था हेलीकॉप्टर से बेटे की बारात ले जाने का सपना। पिता के नहीं रहने पर मां को ही हेलीकॉप्टर से लेकर गया बारात। सिरतन से जुदा की धमकी के बाद अब भी डरे हैं दरभंगा में एलएनएमयू के प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा। जिहादियों ने दी है धमकी। पुलिस ने उपलब्ध कराई सुरक्षा। जमुई में बैंक से पैसे निकालने गए बुजुर्ग दंपति से 2 लाख रुपए की ठगी कर युवक फरार। युवक ने खुद को बुजुर्ग का रिश्तेदार बताकर दिया धोखा। पटना के पालीगंज में सामने आया लालच देकर धर्म परिवर्तन का मामला। सेहरा गांव में सबसे ज्यादा ईसाई बन चुके हैं लोग। पालीगंज में धर्म परिवर्तन से पहले मिशनरी के लोगों ने किया ग्रामीणों का ब्रेन वॉश। ईसाई धर्म अपनाने के बाद बीमारी का प्रकोप कम होने का दिलाया जा रहा भरोसा। बिहार में तेज तर्रार। आईपीएस अधिकारी और आईजी विकास वैभव के सरकारी आवास से पिस्टल और कारतूस की चोरी। गर्दनीबाग थाने में दर्ज कराया गया केस। आईजी विकास वैभव के आवास से पिस्टल चोरी मामले में पुलिस ने तेज की जांच। घर की सफाई करने वाले होमगार्ड जवान का बेटा गिरफ्तार। आरोपी ने कबूला अपना गुनाह। पटना में आईजी विकास वैभव की पिस्टल और कारतूस चोरी मामले में बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। मिथिलेश तिवारी ने कहा, जब आईजी का आवास ही नहीं सुरक्षित तो आम जनता का क्या होगा। जमुई के लक्ष्मीपुर में 2 शिक्षक भाइयों ने फर्जीवाड़ा कर लिया प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ। आरटीआई कार्यकर्ता का दावा, बिना जमीन के ही फर्जी कागज दिखाकर उठा रहे लाभ। मधेपुरा के मुरलीगंज में नल जल योजना में गड़बड़ी का खुलासा। अधिकांश जगहों पर अब तक शुरू नहीं हुई योजना। पटना में सेक्स रैकेट मामले में बड़ा खुलासा। पूर्व में जादूगर रहा गुलशन किंग का कई राज्यों में फैला है सेक्स रैकेट का जाल। खुलासे के बाद से फरार है आरोपी। यूपी, बंगाल और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में लड़कियों की सप्लाई करता है गुलशन किंग। होटलों से लेकर बैचलर पार्टियों तक में होती है डिमांड। मीठापुर बस स्टैंड के पास का रहने वाला है पूर्व का जादूगर। गोड्डा के पथरगामा में शराब दुकान में चोरी मामले में आज 4 आरोपी गिरफ्तार। गार्ड को बंधक बनाकर शराब और पैसे की हुई थी चोरी। धनबाद के बरवाड्डा में बहन के प्रेम विवाह से नाराज भाई ने की जीजा की हत्या। आरोपी युवक गिरफ्तार। भेलाटांड सरकारी स्कूल के पास खून से लथपथ मिला था शव। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक महिला दुकानदार से छिनतई। ग्राहक बनकर आए अपराधियों ने छीने महिला के गले की चेन। वैशाली के सराय में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या। रानी पोखर डुमरी गांव में 3 साल पहले हुई थी शादी। पति समेत ससुराल के सभी सदस्यों पर केस दर्ज। छपरा में पोस्ट ऑफिस में जमाकर्ताओं से करोड़ों रुपए की ठगी का आरोपी गोरखपुर से गिरफ्तार। पत्नी के साथ ट्रेन से भागने की फिराक में था आरोपी। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की की संदिग्ध स्थिति में मौत मामले में बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या के सामने आई बात। हिरासत में लड़की का प्रेम। जहानाबाद के भगीरथ बिघा गांव पहुंची यूपी पुलिस की टीम। साइबर फ्रॉड के आरोप में हिरासत में आटा चक्की चलाने वाला युवक। सिवान के अस्पताल रोड में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध कब्जा कर बनाई गई कई दुकानों को तोड़ा गया। नालों पर से भी हटा अवैध कब्जा। नवादा सदर अस्पताल परिसर में कबाड़ में आग लगने से अफरा तफरी। सिविल सर्जन कार्यालय के पीछे रखा था कबाड़। पुराने सामान को गैस कटर से काटते वक्त लगी आग। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में पत्तल बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग से लाखों का नुकसान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। करीब 30 से 35 लाख की जली संपत्ति। मधेपुरा के मुरलीगंज में फर्जी और अवैध क्लिनिक के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 फर्जी नर्सिंग होम को किया गया सील। इलाज के दौरान बच्चे की मौत पर हुआ था बवाल। कटिहार में बीजेपी नेता संजीव मिश्रा हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हत्याकांड के लाइजनर सद्दाम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब तक 4 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। रांची यूनिवर्सिटी में 109 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा। राज्यपाल रमेश बैस ने दिया जांच का आदेश। तत्कालीन कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार के कार्यकाल में हुआ था घोटाला। वैशाली के जड़वा में पति ने पत्नी को सोनपुर मेला घुमाने का वादा तोड़ा तो पत्नी ने की खुदकुशी की कोशिश। जहर खाने से महिला की तब गिरी तबीयत।
जहानाबाद में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर परिषद का एक्शन। प्लास्टिक बैग, थर्मोकोल की थाली, कटोरी समेत अन्य सामानों के उत्पादन और बिक्री पर लगी पूरी तरह रोक। शेखपुरा में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प में 8 लोग घायल, एक बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर। दोनों पक्षों ने दर्ज कराया केस। भागलपुर में इंसाफ की गुहार के लिए 5 दिनों से अधिकारियों के चक्कर लगा रही रेप पीड़ित। 21 नवंबर की शाम महिला के देवर ने बांध कर किया था रेप। सुपौल के प्राथमिक मध्य विद्यालय चकडुमरिया में दोपहर के खाने में मिली मरी छिपकली। डरे सहमे बच्चों ने किया खाना खाने से इनकार। बोकारो पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार 6 अपराधियों को पीछा करके पकड़ा। 2 युवकों के पास से 2 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद। सदर अस्पताल में एक युवक से कर रहे थे मारपीट। धनबाद में हिंदू संगठनों ने लफ्ज जिहाद के खिलाफ छेड़ा आंदोलन। कानून बनाने की मांग को लेकर दिया धरना। मदरसों को भी बंद कराने की मांग। लोहरदगा में 22 नवंबर को युवती के हत्याकांड का खुलासा। हत्या का आरोपी गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्या। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। दनियावा में पोस्टेड होने का किया दावा। काबू करने में पुलिस के छूटे पसीने। सृजन घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। भागलपुर के तिलका मांझी से अरुण कुमार गिरफ्तार। टीआरडी और रेवेन्यू विभाग में रह चुका है क्लर्क। पटना के आर ब्लॉक में ई रिक्शा चालकों ने किया प्रदर्शन। पटना जंक्शन जाने से रोकने का विरोध। ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। मुजफ्फरपुर में एक शख्स की हत्या से सनसनी। रेलवे ट्रैक पर मिला शव। पुलिस की टीम जांच में जुटी। नालंदा जिले के बिंद में बेटे ने पिता की पुण्यतिथि पर कराया अश्लील डांस। भोजपुरी गाने पर डांस कर रही फूहड़ डांसर। पुण्यतिथि पर कई डांसरों को बुलाया गया था डांस के लिए। देखने के लिए भी सैकड़ों लोगों की जुटी रही भीड़। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। गोपालगंज के दियारा इलाके में शराब के कारोबार का खुलासा। ड्रोन की मदद से शराब के अड्डों पर दबिश। 4000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को किया गया नष्ट। समस्तीपुर के मोहनपुर में अपराधियों ने मैरिज हॉल मालिक की गोली मारकर की हत्या। पुलिस हत्या की जांच में जुटी। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के अलवा गांव में एक युवक को लगी गोली। शादी समारोह में फायरिंग करने के लिए निकाल रहा था पिस्टल। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने किया वीआईपी का समर्थन। तो पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने फ्रंट के नेताओं को चिताया। समर्थन के लिए बैठक को भी बताया असंवैधानिक। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर अति पिछड़ा आयोग ने तैयार की रिपोर्ट। नवंबर के अंत तक सरकार को सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। बिहार में नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। नीतीश कुमार पर लगाया बिहार की राजनीति से मजाक करने का आरोप। जमशेदपुर में परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने बाबूलाल मरांडी को बताया बेसलेस आदमी। कहा बाबूलाल मरांडी की पूरे झारखंड में नहीं है सम्मान। जमशेदपुर में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने की जनाक्रोश रैली। राज्य सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। दुमका में यज्ञ मैदान से बीजेपी ने निकाली जन आक्रोश रैली। बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार पर साधा जोरदार निशाना। झारखंड के राज्यपाल ने 8 आपत्तियों के साथ वापस लौटाया विधानसभा से पारित उत्पाद विधेयक 2022। विधेयक के प्रावधानों पर पुनर्विचार की कही बात। 1 मई 2022 को लागू हुई थी नई शराब नीति। जेएमएम के बोकारो जिलाध्यक्ष हीरालाल मांझी ने दी बीजेपी विधायक विरंची नारायण को खुली चुनौती। कहा हिम्मत है तो इस्तीफा देकर बोकारो से लड़कर दिखाएं चुनाव। चतरा में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा झारखंड में बह रही भ्रष्टाचार की गंगोत्री। रेवड़ी की तरफ परिजनों को खनन पट्टा बांट रहे सीएम। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने किया प्रचार। अख्तरुल ईमान ने आरजेडी जेडीयू के साथ बीजेपी पर साधा निशाना। देवघर में हावड़ा मेन पटना मेन लाइन पर 2 अलग अलग घटना में ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत। हादसे की वजह से करीब 4 घंटे तक बाधित रहा हावड़ा पटना अप लाइन पर परिचालन। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बेकाबू स्कॉर्पियो की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक घायल। एक की हालत गंभीर। सदर अस्पताल में भर्ती। मधेपुरा में मुरलीगंज कुमारखंड स्टेट हाईवे 91 पर ट्रक और बाइक की टक्कर। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। दुमका के आदिवासी हॉस्टल में गैस सिलेंडर से लगी आग में 3 छात्र गंभीर रूप से झुलसे। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती। देवघर में एम्बुलेंस की टक्कर से बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। आनंद फानंद में दोनों को देवघर सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। काकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आग लगने से एक घर पूरी तरह से जलकर राख। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। सहरसा के पहाड़पुर गांव में 8 घरों में लगी भीषण आग। देखते ही देखते जल गया घर का सारा सामान। सहरसा के पहाड़पुर में भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। ग्रामीणों के प्रयास से आग पर पाया गया काबू। खगड़िया के चौथम प्रखंड के हरदिया में आग लगने से 4 घर जलकर राख। शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी आग से 3 लोग झुलसे। पटना के गोला रोड में गद्दे और मोबाइल की दुकान में लगी भीषण आग पहुंचा काफी नुकसान। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अरवल के कलेर थाना क्षेत्र में एक ट्रक से 310 कार्टन विदेशी शराब जब्त। करीब 60 लाख की बताई जा रही शराब।
पटना में दीदारगंज थाने के हीरानंदपुर गांव में अवैध शराब बेचने का विरोध करने पर मारपीट, कारोबारियों की फायरिंग में एक बुजुर्ग को लगी गोली। जमशेदपुर में लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन ने आंदोलन का किया ऐलान, केंद्र और राज्य सरकार की परिवहन नीति के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। सरायकेला के काशी साहू कॉलेज में एमए की पढ़ाई शुरू करने की मांग को लेकर छात्रों का अनशन जारी। गुरुवार को एक छात्र की बिगड़ी थी तबीयत, नाराज छात्रों ने सरायकेला टाटा रोड को रखा था जाम। धनबाद में रणधीर वर्मा चौक स्थित शेड का होगा कायाकल्प, कई जरूरतमंद लोग शेड में गुजारते हैं रात। हजारीबाग में बीजेपी विधायक जेपी पटेल ने किया सड़क का शिलान्यास, 88 लाख की लागत से बनाई जाएगी 2 किलोमीटर लंबी सड़क। रामगढ़ में बिहार फाउंड्री एंड कास्टिक लिमिटेड ने 1000 स्कूली बच्चों को बांटा स्कूल बैग मिलने के बाद उत्साह में दिखे बच्चे। पाकुड़ में सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट की पहल, बेटी की शादी करने वाले पिता को दी गई आर्थिक सहायता। रामगढ़ में प्रधानमंत्री आवास और अंबेडकर आवास लाभुकों का कराया गया गृह प्रवेश, पूजा पाठ के बाद नए आशियाने में लाभुकों ने किया प्रवेश। रांची यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया वीसी का घेराव, सेमेस्टर 3 का रिजल्ट जारी किए बिना ही सेमेस्टर 4 के लिए फॉर्म भरने की तारीख निकालने का विरोध। हाजीपुर समाहरणालय में हुई बैठक में एक साथ नजर आए सभी दलों के विधायक, बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों ने विकास योजनाओं को लेकर एक सुर में लगाई अधिकारियों को फटकार। खगड़िया के बिलदौर में नेताजी स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब की ओर से कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, 8 जिले की टीम ले रही हिस्सा। जहानाबाद के एरोड्रम स्टेडियम में दौड़ते वक्त एक युवक की मौत, युवक की आत्मा की शांति के लिए निकाला गया मार्च। भागलपुर में कृषि व्यवसाय कौशल को नई दिशा देने के लिए BAU में संगोष्ठी आयोजित, कृषि विशेषज्ञों के साथ देश के 10 राज्यों से 160 से अधिक शोधकर्ता हुए शामिल। नवादा में वोटर लिस्ट को लेकर जागरूकता के लिए निकाली गई साइकिल रैली, समाहरणालय परिसर में DDC ने दिखाई हरी झंडी। अररिया को जुकुई हाट में पंचायत समिति की बैठक में जोरदार हंगामा, PM आवास योजना में कमीशनखोरी का उठाया मुद्दा, वार्ड सदस्यों पर लगा कमीशनखोरी का आरोप। औरंगाबाद के दाऊदनगर में हटाया गया अतिक्रमण, भखरुआ चौक से लेकर लखन चौक तक नगर परिषद की टीम ने हटाया अवैध कब्जा। जहानाबाद के काको थाने में तैनात होमगार्ड जवान के इलाज के दौरान पटना में मौत, जिला होमगार्ड कार्यालय में दी अंतिम विदाई। मुंगेर के BRM कॉलेज में NSS की ओर से आयोजित कौमी एकता सप्ताह का समापन, अंतिम दिन निकाली गई जागरूकता रैली। औरंगाबाद के बरई बिहार में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की ओर से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित, ग्रामीणों को दी गई डिजिटल बैंकिंग के फायदे की जानकारी। लखीसराय के रेफरल अस्पताल बढ़ैया में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा मेला आयोजित, परिवार नियोजन के लिए 4 दिसंबर तक चलेगा कार्यक्रम। किशनगंज में रेलवे ट्रैक के पास बेहोशी की हालत में मिला एक युवक, स्थानीय लोगों ने पहुंचाया सदर अस्पताल। औरंगाबाद में इस बार पैक्स अध्यक्षों ने धान खरीद से किया इनकार, सरकार की ओर से इस बार 100% उसना चावल ही लेने की दी जा रही दलील। लखीसराय में जाम से निजात दिलाने के लिए 1 दिसंबर से लागू होगा 1 वे ट्रैफिक सिस्टम, ट्रायल के तौर पर शहर में शुरू की गई व्यवस्था। जहानाबाद के विशोनगंज में एक युवक की हत्या से गुस्से में चंद्रवंशी समाज, ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन ने आक्रोश मार्च निकालकर किया थाने का घेराव। बाढ़ के मोकामा में राम रतन सिंह कॉलेज में प्रखंड BLO की बैठक संपन्न, SDO ने वोटर लिस्ट में नए सिरे से नाम जोड़ने और हटाने का दिया निर्देश। पटना के गांधी मैदान में जुटे 5 राज्यों के आदिवासी समाज के लोग सरना धर्म को अलग कोड देने की मांग, सालखन मुर्मू कर रहे आंदोलन का नेतृत्व। धनबाद में बेनीडी कोलडंप के असंगठित मजदूरों ने बाधित किया काम, स्थायी काटा घर और कोयला मुहैया कराने की मांग, 8 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं पूरी हुई मांग। गुमला में कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत, जतरा टाना भगत की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, भारत को तोड़ने की साजिश के खिलाफ फैलाई जागरूकता। खेलो झारखंड के तहत सिमडेगा में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल समेत कई खेल आयोजित, चयनित बच्चों को स्टेट लेवल चैंपियनशिप में खेलने का मिलेगा मौका। रांची के बिरसा चौक पर रेलवे ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, रेल लाइन के किनारे बसे 40 घरों को दिया गया था नोटिस, समय सीमा के बाद भी जमीन खाली नहीं करने पर कार्रवाई। हजारीबाग के टाटी झरिया में उत्पात मचा रहा 22 हाथियों का झुंड, खंबावा गांव में फसल को रौंदकर किया बर्बाद, खदेड़ने के बाद फिर गांव में आज धमकते हैं गजराज। बदहाली के दौर से गुजर रहा रांची का HEC, कच्चा सामान खत्म होने से उत्पादन ठप।